हेलो ऑल, वेलकम टू CMICS। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अनदर FLT। सो इसमें क्वेश्चंस पे चलते हैं सीधे। फर्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य परिवहन नीति किस वर्ष लागू की गई। ठीक है, यहाँ सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। डायरेक्टली आपको डेट बतानी है, ईयर बताना है कि कौन से ईयर में ये जारी की गई है। द करेक्ट आंसर फॉर दिस वुड बी इट इज इन द ईयर 2010। 2010 में इस नीति को जारी किया गया था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। देन मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट मध्य प्रदेश से गुजरने वाले 3 सबसे छोटे राष्ट्रीय राजमार्गों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। वी हैव टू अरेंज देम इन द असेंडिंग ऑर्डर। नाउ अगर हम राजमार्गों की बात करें अबाउट द नेशनल हाईवेज, इनके नाम चेंज हो गए हैं, इनके नंबर्स चेंज हुए हैं रिसेंट में। तो प्लीज जो अपडेटेड नंबर्स हैं, अपडेटेड जो नेम्स हैं, उनको आप देख लेना। यहाँ पे अगर मैं आपको बात करूं द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी। इन तीनों का मैं आपको बता देता हूं। 135 BB जो है, इसकी जो लेंथ है, जो MP में इसकी लेंथ है, इट इज 7.5 किलोमीटर। 7.5 किलोमीटर। अगर हम बात करें जो दूसरा वाला 339B है, इसकी जो MP में लेंथ है, इट इज आपको मिलेगी 9 किलोमीटर। एंड अगर हम बात करें 339 की, इसकी लेंथ मिलेगी 15 किलोमीटर। तो ये इस हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाते हैं। द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी इन दिस क्वेश्चन। देन मूविंग ऑन, यहां पे मैं कुछ प्रोजेक्ट्स के नाम दिए गए और हमें उनको मैच करना है विद द करेक्ट आंसर। अब अगेन अगर यहां पे बात करें, आपको पहली जो परियोजना दी गई है, थोड़े से कह सकता हूं मैं डिफिकल्ट भी है, क्योंकि थोड़े अजीब नाम दिए गए हैं, थोड़े डेप्थ में दिए गए हैं, बट इट इज फाइन टू प्रैक्टिस द डिफिकल्ट क्वेश्चंस। पहला जो है मोगरखेड़ा सिंचाई परियोजना। अब देखो, अगर मोगरखेड़ा सिंचाई परियोजना की बात करें तो इट इज लोकेटेड इन द सीहोर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। दूसरी जो परियोजना हमें दी गई है वो यहाँ पे कौन सी दी गई है, कड़हान परियोजना। अब कड़हान परियोजना की हम बात करें तो ये आपको मिलेगी इन द सागर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। तीसरी हमें जो परियोजना इसमें दी गई है वो है बिलगांव परियोजना। बिलगांव की अगर हम बात करें तो आपको मिलेगी इन द डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट। एंड जो लास्ट वाली है आसन बैराज, ये आपको मिल जाएगा मुरैना। तो इस हिसाब से चारों हमारे मैच कर जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो हम आसानी से क्वेश्चन अपना आंसर निकाल सकते हैं इसमें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। या मध्य प्रदेश के सबसे पुराने बांध के रूप में किस बांध को जाना जाता है। नाउ टॉकिंग अबाउट द डैम ऑफ MP का जो सबसे पुराना डैम जो माना जाता है, इट इज कंसीडर्ड पगारा डैम, जो ग्वालियर स्टेट हुआ करता था 1927 में। इन द ईयर 1927 ग्वालियर जो उस टाइम पे राज्य था, आई एम टॉकिंग अबाउट प्री इंडिपेंडेंस एरा, इसका मतलब ऑटोमेटिकली हो जाता है कि उस टाइम पे ग्वालियर स्टेट के रूप में था। ठीक है, राज्य के रूप में था। तो उन्होंने इसका कंस्ट्रक्शन करवाया था। पगारा डैम इस हिसाब से इसका ओल्डेस्ट डैम माना जाता है MP का। सो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देन नेक्स्ट हमारा है कि राष्ट्रीय कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। अगेन सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है। जो कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर है, इट इज लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ होशंगाबाद। होशंगाबाद जिले में अवस्थित है। तो उस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। देन अगेन मूविंग ऑन, यहाँ पे आइसोपैम स्कीम की बात की गई है। देखो, आइसोपैम स्कीम इज द स्कीम, इसका फुल फॉर्म अगर मैं आपको बताऊं तो इस स्कीम का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड स्कीम ऑफ ऑयल सीड, पल्सेस, पाम ऑयल एंड मेज। यहाँ पे किस किस की बात हो रही है, यहाँ पे 3-4 चीजों की बात हो रही है। O मतलब ऑयल सीड है, P मतलब पल्सेस है, ठीक है, P मतलब पाम ऑयल भी है, M मतलब मेज है। तो इतनी चीजों को प्रमोट करने के लिए एक स्कीम है। वैसे ये स्कीम इनिशियली 1986 में एक स्कीम लॉन्च की गई थी। बाद में 2004 में उसी स्कीम को आइसोपैम के नाम से लॉन्च किया गया। अब यहाँ पे आपके लिए बड़ा आसान है ये डिटरमाइन करना है, सिलेक्ट करना कि इससे किससे संबंधित होगा। जैसा कि हमने बोला ऑयल सीड, मेज वगैरह, मतलब तिलहन और मग के उत्पादन बढ़ाने से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। देन मूविंग ऑन, आम की नूरजहां किस्म का उत्पादन मध्य प्रदेश के किस जिले में किया जाता है। देखो, जो आम की नूरजहां किस्म है, ये अलीराजपुर में प्रोड्यूस होती है। अलीराजपुर का जो कट्टीवाड़ा है उसमें ये प्रोड्यूस होती है। इसमें आपको देखने को मिलेगा इसकी ना एक्चुअल में वेट काफी ज्यादा होता है, काफी बड़े बड़े आम होते हैं इस किस्म में। कई बार 2-3 किलो भी होता है इनका एक आम का अकेला वेट। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देन नेक्स्ट,
दानेदार मिश्रित खाद संयंत्र कहां पर है? अब दानेदार संयंत्र की अगर हम बात करें तो आपको एमपी में दिखाई देगा। इट इज इन द होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, होशंगाबाद जिले में है ये। होशंगाबाद इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑयल एवं पशु आहार संयंत्र की स्थापना कहां पे की गई थी? देखो ऑयल और पशु आहार संयंत्र की जो स्थापना ये एमपी में की गई है, मुरैना जिले में। ये सीधे सीधे फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं एंड आई थिंक ये आपको अच्छे से याद कर भी लेना चाहिए क्योंकि कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा पूछ ही गए इन द प्रीवियस ईयर्स। देन नेक्स्ट एनबीपीसीएल से तात्पर्य है। एनबीपीसीएल अब अगर आपको नहीं भी पता है इट इज फाइन, आप ना इस आधार पर जब इनको हम कोरिलेट करते हैं तो भी सही हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। एनबीपीसीएल क्या है? नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड, ऑप्शन नंबर ए। इसको 2011 में एज ए कंपनी इनकॉर्पोरेट किया गया था। याद रखना इंडिया में जिस भी किसी एंटिटी को एज ए कंपनी रजिस्टर किया जाएगा, इनकॉर्पोरेट किया जाएगा, इट वुड बी अंडर कंपनीज एक्ट 1956। कंपनीज एक्ट जो 1956 है उसमें ही रजिस्टर किया जाता है। 2013 में नया कंपनीज एक्ट हमारे यहाँ आ चुका है, लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन की बात करेंगे तो अभी भी 1956 का एक्ट कंटिन्यूड है। तो 1956 का जो कानून है उसमें एज ए कंपनी इसको रजिस्टर किया गया था। सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देन मूविंग ऑन, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम विद्युत का उत्पादन कब प्रारंभ हुआ? देखो जो मध्य प्रदेश में सबसे पहले विद्युत का उत्पादन माना जाता है वो माना जाता है फ्रॉम द ईयर 1905। अगेन ये ग्वालियर में हुआ था। ग्वालियर में स्टीम टरबाइन से सबसे पहले इसका उत्पादन किया गया था। ग्वालियर स्टेट, ग्वालियर राज्य की बात मैं कर रहा हूँ उस टाइम की, उसमें इसका किया गया था। तो वी कैन सी द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी। 1905 में इसका प्रोडक्शन स्टार्ट किया गया है एमपी। देन मूविंग ऑन, पवन ऊर्जा के संदर्भ में असत्य विकल्प का चुनाव कीजिए। ओके, यू हैव टू टॉक अबाउट द विंड एनर्जी हियर। अब यहाँ पे बोला है इन्होंने, पहला है स्टेटमेंट है यह गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। ऑफ कोर्स इट इज नॉन कन्वेंशनल एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। तो ये वाला ठीक है, सही हो जाता है। यह पर्यावरण के अनुकूल है, दैट इज ऑल्सो फाइन। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पवन चक्कियां भोपाल में है, ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? एमपी में आपको सबसे ज्यादा पवन चक्कियां मिलेंगी देवास और इंदौर में, ठीक है। तो इस हिसाब से भोपाल तो नहीं हो सकता, तो थर्ड वाला गलत हो जाएगा। थर्ड वाला गलत है, तो आपका सही स्टेटमेंट कौन सा होगा? फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट, स्पेशल एग्रीकल्चर जोन विशेष कृषि क्षेत्र की स्थापना का उद्देश्य निम्न की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। देखो स्पेशल एग्रीकल्चर जोन के बारे में अगर मैं बताऊं तो इनको इस क्रम में बनाया गया था ताकि फार्मर्स को हम टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर सकें, उनको जो चेंजिंग कंडीशंस है सच एज क्लाइमेट चेंज उसके लिए प्रिपेयर कर सकें। अगर हम इंडिया में बात करें तो सबसे पहले अगर किसी ने स्पेशल एग्रीकल्चर जोन को प्रमोट किया है तो उस स्टेट का नाम है उत्तराखंड। उत्तराखंड में सबसे पहले हुआ है, उसके बाद में दूसरी जगहों पे भी हुआ है। अब यहाँ पे उन्होंने पूछा किससे संबंधित है? ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को सिंचाई सुविधा से नहीं है, अर्ध शहरी क्षेत्रों के किसानों को बीज इससे भी नहीं है, जैविक खेती के लिए भी नहीं है, किसानों को बेहतर प्रौद्योगिकी एवं सामरिक सहयोग, ऑफकोर्स टेक्नोलॉजी प्रमोट करने के लिए था। इसका मतलब है डी हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। लेकिन साथ में ये भी याद रखना कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसने सबसे पहले स्पेशल एग्रीकल्चर जोन को प्रमोट किया। द करेक्ट आंसर वुड बी उत्तराखंड, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन, मध्य प्रदेश के हरदा जिले में स्थित उस डेयरी का नाम बताएं जो बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण एवं दुग्ध प्रमाण के क्षेत्र में कार्य करती है। ठीक है, यहाँ पे चार ऑप्शन हमें दिए गए, सौजन्य, सहकार, सहज और सहयोग। इसका सही आंसर होगा सहयोग। एक डेयरी है उसका पूरा नाम है सहयोग क्लीन डेयरी कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ऐसा कुछ पूरा नाम है उसका है, जो हरदा जिले में है और वो इसी क्षेत्र में काम करती है टू प्रमोट द सर्टिफिकेशन इन द फील्ड ऑफ द डेयरी सेक्टर। सो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में मध्य प्रदेश की नदी घाटी परियोजनाओं के संबंध में असत्य कथन को छांटिए। ठीक है, यू हैव टू फाइंड द रॉन्ग स्टेटमेंट हियर, कि यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट हमारा गलत है। पहला, कोलार परियोजना लावाखेड़ी नामक स्थान पर निर्माणाधीन है। ठीक है। दूसरा, सुक्ता परियोजना से खंडवा नगर को पेयजल आपूर्ति किया जाता है, ये भी ठीक है। देन
तीसरा है माही परियोजना भिरोटा में स्थित है। देखो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। माही प्रोजेक्ट का आपको सुना होगा, ये धार में है। माही प्रोजेक्ट इज इन धार डिस्ट्रिक्ट, धार जिले में है। और भिरोटा की अगर हम बात करें तो भिरोटा जो है इट इज इन भिरोटा में, उर्मिल जो है ना, उर्मिल भिरोटा में ही है उर्मिल परियोजना, लेकिन माही यहाँ पे नहीं है। इस हिसाब से ये वाला हमारा गलत हो जाता है और हमें असत्य कथन को छांटना, तो दैट वुड बी आवर करेक्ट चॉइस इन दिस क्वेश्चन। मूविंग ऑन, निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन को छांटिए। अगेन यहाँ पे हमें रॉन्ग स्टेटमेंट को छांटना है। While attempting the question से भी आप ध्यान रखा करो कि सत्य पूछा है या असत्य पूछा है। तो यहाँ पे मैं असत्य को देखना है। और 4 स्टेटमेंट है हमारे पास में। पहला, कीटनाशक संयंत्र वीना में है, ठीक है, ये सही है। दूसरा, जीवाणु खाद्य संयंत्र इंदौर में है, इसमें मैं आ रहा हूं। तीसरा, दानेदार मिश्रित खाद्य संयंत्र होशंगाबाद में है, इसका जस्ट पीछे क्वेश्चन था जो हम देख चुके हैं, ये भी सही है। डेयरी फार्म बाबई में है, बाबई भी होशंगाबाद में है, ये भी सही है। ये सही, ये सही, ये भी सही। ये गलत है। क्यों गलत है? जो जीवाणु खाद्य संयंत्र है ये इंदौर में नहीं है, इट इज लोकेटेड इन द भोपाल, ठीक है, भोपाल जिले में है। So we can say this is wrong and this would be our correct choice in this question. Then moving on, मंडीदीप में ऑप्टिकल फाइबर का कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? मुझे नहीं लगता इसमें कुछ बताने की जरूरत है, बार बार ये फैक्ट आपने पढ़ा होगा। द करेक्ट आंसर है जापान, जापान के सहयोग से इसको स्थापित किया गया था। Then next, मध्य प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? मैं आपको पहले बता चुका हूं, इनके नाम चेंज हो गए और नाम चेंज होने की वजह से आपको हो सकता है, अगर आपने पुराने पैटर्न पे याद कर रखे हो तो आपको कंफ्यूजन हो जाए। यहाँ पे जो आपका सही आंसर है होगा राष्ट्रीय राजमार्ग 46। अपडेटेड जो नेशनल हाईवे उनको प्लीज देख लेना आप अच्छे से। राष्ट्रीय राजमार्ग 46 का सही आंसर है। NH 46 सबसे लंबा है। इसकी जो लेंथ है इट इज अराउंड 634 किलोमीटर इन MP, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा करेक्ट चॉइस हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस जिले में उत्तर मध्य रेलवे द्वारा रेल परिवहन सेवा संचालित होती है? ठीक, उत्तर मध्य परिवहन का मतलब होता है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे द्वारा। अब देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो हमारा ग्वालियर है ना, ग्वालियर ये पड़ता है आपको नॉर्थ नदर्न सेंट्रल रेलवे में आता है, NCR में आता है ये। तो NCR में आने की वजह से यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ग्वालियर में। देन नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा सिंचाई का साधन है। अगर आपने MP का इकोनॉमिक सर्वे देखा होगा या MP का बजट भी देखा होगा, उसमें आपको मिल जाएंगे जो फिगर्स हैं, उसमें आपको मिलेगा कि MP में सबसे ज्यादा अगर सिंचाई होती है तो वो होती है कुआं और नलकूप से, ठीक है। कुआं और नलकूप के बाद में दूसरे नंबर पर नहरों से और तीसरा नंबर आता है तालाब का। इस हिसाब से हम देखें तो हमारा जो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कुआं और नलकूप हो जाएगा, कि इसी से सबसे ज्यादा परसेंटेज है। आई थिंक अराउंड 67% ये इसी से होता है, कुआं नलकूप से। देन मूविंग ऑन, अंकुर, अलंकार और गौरव किस फसल की महत्वपूर्ण किस्म है? ये तीनों जो किस्में हैं दे आर सोयाबीन, दे आर वेराइटी ऑफ द सोयाबीन, सोयाबीन की वेराइटीज हैं, ठीक है। कुछ वेराइटीज जिनको आप अच्छे से देख लेना, जैसे कि गेहूं की जो वेराइटीज होती है, इसकी एक और वेराइटी फेमस है वैसे सोयाबीन की, दुर्गा के नाम से, ठीक है। तो ये वेराइटीज हैं गेहूं की और सोयाबीन की, इनकी वेराइटीज को आप अच्छे से देख लेना, हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। देन नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में किस देश के सहयोग से महिला कृषकों के प्रशिक्षण की योजना लागू है? अब इसमें जो महिला कृषक हैं, जो फीमेल एग्रीकल्चरल्स हैं, फीमेल फार्मर्स हैं, उनके लिए डेनमार्क के सहयोग से हमारे यहाँ प्रोग्राम चलाया जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा डेनमार्क। नेक्स्ट है, इसको मैं इंग्लिश में करता हूं ताकि आपको समझ में आए कि क्वेश्चन एक्चुअली है क्या। फार्म टू फोक, फार्म टू फोक, ठीक है। ये फोर्क नहीं है, ऊपर जो हिंदी में लिखा हुआ है वो थोड़ा सा गलत है, इसको फोक पढ़ते हैं, और इसमें साइलेंट होता है। फोक मतलब क्या होता है? फोक मतलब वो कांटा होता है इसके थ्रू हम खाना खाते हैं, दैट इज फोक। अब फार्म टू फोक जो है ये किस अप्रोच या किस पॉलिसी का पार्ट MP में है? अब आपने ये चूंकि समझ दिया कि फोक का मतलब क्या है, तो आसानी से आप रिलेट कर सकते हो। इट इज रिलेटेड टू ऑर्गेनिक फार्मिंग पॉलिसी। MP में ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने की बात करी गई है, और ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए MP ने जो पॉलिसी बनाई थी, ये बनाई थी इन द ईयर 2011।
तो टारगेट एम हमारा था कि ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग को हमें प्रमोट करना है, और सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट नहीं करना है, साथ साथ में वी हैव टू आल्सो प्रमोट द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री. सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, सो वी शुड आल्सो नो एमपी इंडिया में एक स्कीम चलाई जा रही है पीएम संपदा के नाम से. संपदा स्कीम इज एसोसिएटेड प्रमोटिंग द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन इंडिया. सो यहां पे हमारा करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी. देन मूविंग ऑन, मध्य प्रदेश में कपास उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध स्थान है, इसका अगेन आपने सुना होगा, चार हमें स्थान दिए गए हैं, सीहोर, महतपुर, बागली. देखो ये हमें पता है कि एमपी में जो कपास का प्रोडक्शन होता है खरगोन, कुछ हद तक बुरहानपुर एंड खंडवा में होता है मैक्सिमम आपको वैसे खरगोन में दिखाई देगा. तो ये सीहोर तो हो नहीं सकता, महतपुर भी नहीं हो सकता है, उज्जैन में आता है. बागली का भी ऐसा आपने कोई नाम नहीं सुना कि कपास के प्रोडक्शन के लिए जाना था. लेकिन अंजड़ इज नोन फॉर दिस. अंजड़ कहां पे मिलेगा? तो अंजड़ यू विल फाउंड इन, ये आपको मिलेगा बड़वानी डिस्ट्रिक्ट में, बड़वानी में होता है, और अंजड़ इज नोन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द कॉटन. तो यहां पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट, अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम द डेट. क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताओ मध्य प्रदेश में दीनदयाल वनांचल सेवा कब प्रारंभ की गई? देखो दीनदयाल वनांचल सेवा ट्राइबल लोगों के लिए प्रारंभ की गई थी, ताकि उनको जो प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज है उनसे हम अवेयर कर सकें और साथ साथ को उसका एडवांटेज उन लोगों तक पहुंचा सकें. द प्रोग्राम वाज स्टार्टेड ऑन 20 अक्टूबर 2016. 20 अक्टूबर 2016 को इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया था. तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा. अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो है मध्य प्रदेश में किसान मित्र का प्राथमिक कार्य क्या है? अच्छा, जो किसान मित्र एमपी में अपॉइंट किए गए इनका प्राथमिक कार्य क्या है? देखो इनका जो प्राथमिक कार्य है, पहला उन्होंने बोला कृषि श्रमिक के रूप में कार्य करना, बिल्कुल नहीं, श्रमिक के रूप में थोड़ी कार्य करेंगे. दूसरा, किसानों के हितों की सुरक्षा करना, ये भी नहीं है. तीसरा, शासकीय योजनाओं के बारे में जानकारी प्रसारित करना, ये बिल्कुल है. किसान मित्र को इसीलिए अपॉइंट किया गया था ताकि फार्मर्स को जो वेरियस एग्रीकल्चरल स्कीम्स हैं या फार्मर वेलफेयर स्कीम्स हैं उनके बारे में अवेयरनेस क्रिएट किया जा सके और उन लोगों को उसके बारे में हम ज्यादा से ज्यादा प्रमोट कर सकें. सो इन दिस क्वेश्चन करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर C. Then moving on, मध्य प्रदेश में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा किस जिले में राज्य का प्रथम कार्बन फ्लक्स टावर स्थापित किया गया है? ठीक है, देखो यहाँ पे दो फैक्ट हैं इसरो वाले जो आपको याद रखना है. एक तो ये जिसके बारे में क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा है कि किस जिले में कार्बन फ्लक्स टावर है, तो इसका सही आंसर है आपका बैतूल में. साथ में एक और याद रखना, जो मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी है इसरो की, मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी इसरो की दो जगह पे है. एक है हसन इज इन कर्नाटका और दूसरी है भोपाल में मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी. ठीक है, जहां पे बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं, जो पेलोड वगैरह होते हैं, उनको कंट्रोल किया जाता है, या जो हमारे जितनी भी रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं, जितने भी सैटेलाइट लॉन्च होते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए जो फैसिलिटीज हैं, एक हसन में है और दूसरी भोपाल में है. तो एक तो एक कार्बन फ्लक्स टावर वाला आप याद रखना बैतूल में है, एंड दूसरा में याद रखना मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी इट इज इन भोपाल इन एमपी, एंड सेकंड इज हसन में पहला है, बाद में भोपाल में बनाई गई है. देन नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में सड़कों की दृष्टि से सर्वाधिक घनत्व वाला जिला निम्नलिखित में से कौन सा है? अब यहाँ पे उन्होंने मैक्सिमम डेंसिटी की बात करी कि मैक्सिमम डेंसिटी आपको कहाँ मिलती है इन टर्म्स ऑफ रोड डेंसिटी. इस पे सही आंसर आपका होगा सतना. सबसे ज्यादा जो आपको घनत्व दिखाई देगा वो सतना में है. अगर आपसे पूछा गया होता कि सबसे कम घनत्व आपको कहाँ मिलेगा, तो आपका सही आंसर होता है श्योपुर में. श्योपुर में आपको सबसे कम घनत्व दिखाई देगा. ठीक है, देन मूविंग ऑन, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम किस नहर का निर्माण किया गया था? अगेन अगर आपने एमपी की कैनाल्स के बारे में थोड़ा बहुत भी देखा होगा तो आपको पता होगा, सबसे पहले हमारे यहाँ वेनगंगा कैनाल बनाई गई है. इन द ईयर 1923 वेनगंगा कैनाल बनाई गई थी. ठीक है, लगभग 45 किलोमीटर लंबी ये कैनाल है, इसका कंस्ट्रक्शन किया गया था. उस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, इसका आंसर जस्ट पीछे हम देख चुके हैं. मैंने आपको बताया था कि जो NH 135BB है सबसे छोटा है, इसकी जो एमपी में लेंथ है वो सिर्फ 7.5 किलोमीटर है. तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य प्रदेश सरकार की एक व्यापारिक एकाधिकार वाली उपज है? ये पिछले टेस्ट में भी ये क्वेश्चन सेम आ चुका है. इसमें जो साल होता है ना, एमपी का इसमें मोनोपोली है, एमपी ही इसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है. इस हिसाब से देखा जाए तो बी हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट,
मध्य प्रदेश का पहला एक्सप्रेस हाईवे किस राजमार्ग पर है? एमपी के अगर हम पहले एक्सप्रेस हाईवे की बात करें तो ये इंदौर भोपाल वाला आपने सुना होगा, इंदौर भोपाल एमपी का पहला एक्सप्रेस हाईवे है। दूसरा हमारा चंबल वाला बनेगा बाद में। नेक्स्ट, अब यहाँ पे अगेन हमें कुछ पावर प्रोजेक्ट दिए गए हैं और उनको हमें सुमेलित करने के लिए बात करी गई है। अब इनने पहला दिया है अमरकंटक, उसके सामने है अनूपपुर, दूसरा है सतपुड़ा, पाथरखेड़ा, तीसरा है विंध्याचल, वैड़न और चौथा है पेंच, उसका छिंदवाड़ा। देखो अगर हम देखें तो यहाँ पे सभी सुमेलित हैं। जो अमरकंटक है इट इज लोकेटेड इन द अनूपपुर ओनली, देन इसके बाद में सतपुड़ा इज लोकेटेड इन पाथरखेड़ा बैतूल ओनली, तीसरा विंध्याचल इज इन द बैडन सिंगरौली ओनली एंड पेंच छिंदवाड़ा। तो ये सभी आपस में सुमेलित हैं तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी एक दूसरे के सामने है, मतलब कि 1 2 3 4 वुड बी द करेक्ट चॉइस, ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? अगेन दे हैव आस्क्ड अबाउट द ईयर की बात यहाँ पे करी है उन्होंने। ईयर की अगर हम बात करें तो इट वाज इन द ईयर 1985, 1985 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, ये इसका आप याद रखना क्योंकि ये पहले भी पूछा गया। अगर एग्जैक्ट डेट की मैं बात करूं, इट वाज ऑन 9 अगस्त 1985 दिस अथॉरिटी वाज एस्टेब्लिश्ड। देन इसके बाद में आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश राज्य का पहला बायोगैस प्लांट कहां पर स्थापित किया गया है? बायोगैस प्लांट की अगर हम बात करें तो इट इज लोकेटेड इन द भोपाल में स्थापित किया गया है। भोपाल यहां पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। देन आगे चलते हैं। क्या अगेन यहाँ पे इरिगेशन से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। पहला उन्होंने बोला है, अब उन्होंने पूछा है कि कौन से क्षेत्र में कहां पे किस सोर्स के थ्रू इरिगेशन होता है। पहला है कुएं और नलकूप, दूसरा नहरें और तीसरा है तालाब। देखो अगर हम कुएं और नलकूप की बात करें तो एमपी का जो मध्य क्षेत्र है और जो वेस्टर्न वाला पार्ट है उसमें कुएं और नलकूप से ज्यादा होता है, इट इज करेक्ट। दूसरा उन्होंने पूछा है कि जो उत्तरी क्षेत्र है वहां पे नहरों से होता है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। और जो साउथ वाला रीजन है वहां पे तालाब वगैरह से पॉन्ड्स से ज्यादा आपका इरिगेशन होता है, ये भी सही है। सबका से हम देखें तो तीनों सही सुमेलित हैं और तीनों सही सुमेलित हैं तो सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देन मूविंग ऑन, शहद उत्पादन के लिए कौन से, अब ये जो जैसे कि आंवला जिला कोई आपसे पूछ ले तो आंवला जिला कौन सा है? पन्ना। सिमिलरली शहद के बारे में अगर कोई पूछ ले तो शहद के लिए जो आपका ज्यादा प्रोडक्शन यू विल फाइंड इन द मुरैना डिस्ट्रिक्ट, इट इज इन द मुरैना डिस्ट्रिक्ट, तो सही आंसर हमारा हो जाएगा मुरैना। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में पवन ऊर्जा परियोजना कब प्रकाशित हुई या परियोजना नीति कब लागू हुई, कब प्रकाशित हुई? देखो इस अगर नीति की अगर हम बात करें पवन ऊर्जा नीति की तो इट स्टार्टेड फ्रॉम द ईयर 2012, 2012 में लागू की गई है, 2012 से स्टार्ट हुई है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, आंवलिया सिंचाई परियोजना का निर्माण प्रस्तावित है, क्वेश्चन नंबर 39। देखो अगर हम इस परियोजना की बात करें तो इट इज प्रस्तावित या इट इज प्रपोज्ड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ खंडवा, खंडवा डिस्ट्रिक्ट में प्रपोज्ड है ये, सी हमारे यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सिंचाई परियोजना के संदर्भ में विचार कीजिए। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना नर्मदा घाटी परियोजना है, ठीक है। देन अगला है 52 परियोजना केवल मध्य प्रदेश तक ही सीमित है और तीसरा है धुती बांध बैनगंगा नदी पर स्थित है। अब देखो यहाँ पे अगर आपको थोड़ा बहुत भी आपने देखा होगा या थोड़ा बहुत भी आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि 52 अकेली एमपी की प्रोजेक्ट नहीं है, इट इज द ज्वाइंट प्रोजेक्ट ऑफ एमपी एंड महाराष्ट्र। एमपी और महाराष्ट्र का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है 52। बाकी पहला स्टेटमेंट भी सही है कि ये सबसे बड़ी है और दूसरा भी सही है, लेकिन जो तीसरा भी सही है, दूसरा वाला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, मतलब कि फर्स्ट एंड थर्ड आर द करेक्ट आंसर, तो हमारा सी यहाँ पे सही चॉइस हो जाएगा। देन नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? हमारे सामने उन्होंने 3 ऑप्शंस दिए हैं, नीमखेड़ा बांध रायसेन, बारना बांध रायसेन, कालिदास बांध विदिशा। अब हमें देखना है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित है। देखा जाए तो यहाँ पे उन्होंने तीनों ऑप्शंस को सुमेलित दिया हुआ है, इसका मतलब नीमखेड़ा बांध भी रायसेन में है, दूसरा बारना बांध भी रायसेन में है, तीसरा जो उन्होंने कालिदास बांध दिया है ये विदिशा में ही है। तो देखा जाए तो 1 2 3 आर करेक्टली मैच्ड, तो डी हमारा यहाँ पे सही चॉइस होगा। देन नेक्स्ट, चंबल नदी परियोजना
अब अगेन यहाँ पे वी हैव टू फाइंड द करेक्टली मैच्ड, ठीक है। चंबल नदी परियोजना एमपी और राजस्थान, बिल्कुल 1954 में से स्कीम को इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया था। एमपी और राजस्थान का जॉइंट प्रोजेक्ट है, 3 इस पर बड़े डैम्स हैं, यू ऑल नो दैट, ठीक है। अगला उन्होंने बोला बावनथड़ी एमपी और महाराष्ट्र, जस्ट पीछे हमने डिस्कस किया कि बावनथड़ी एमपी और महाराष्ट्र का है। तीसरा रानी लक्ष्मी परियोजना एमपी और यूपी, ये भी सही है। इस हिसाब से अगर हम देखें तो तीनों अगेन करेक्टली मैच्ड है, तो हमारा सी सही चॉइस हो जाएगा क्योंकि 1 2 3 आर करेक्टली मैच्ड। देन मूविंग ऑन, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मत्स्य पालन नीति को कब कृषि का दर्जा दिया गया? देखो एमपी में जो कृषि को मत्स्य पालन को फिशरी सेक्टर को जो कृषि का दर्जा दिया गया, इट वाज गिवन इन द ईयर 1997, 1997 में इसको कृषि का दर्जा दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे उन्होंने हमें कुछ सही उत्तर चयन करने की बात करी है। क्या है अपने सामने? पहला, केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी अनुसंधान केंद्र जबलपुर। दूसरा, मध्य प्रदेश राज्य गेहूं संस्थान केंद्र पवारखेड़ा। पवारखेड़ा तो सही है, ये होशंगाबाद में है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश राज्य गन्ना अनुसंधान केंद्र बुहानी, ये भी ठीक है। गेहूं की प्रसिद्ध किस्म में सरवती, ये सब जानते हैं, सीहोर के आसपास ये गेहूं प्रोड्यूस होता है, काफी फेमस है ये गेहूं की किस्म। यहाँ पे देखा जाए पहले वाले में हो सकता है आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन हो जाए, लेकिन याद रखना जब हम केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र की बात करते हैं, रिसर्च सेंटर की बात करते हैं, तो ये भोपाल में है, और जब हम महाविद्यालय की बात करते हैं तो जबलपुर में है। तो यहाँ पे उन्होंने रिसर्च सेंटर पूछा है, तो ये भोपाल होगा, ना कि जबलपुर। फर्स्ट वाला नहीं हो सकता, मतलब 2 3 4 तो सही है, फर्स्ट सही नहीं है, तो ये हमारा यहाँ पे सही चॉइस हो जाएगा। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ फसल नहीं है? ये आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ बताने जैसा नहीं है। गेहूं अब सर्दियों के टाइम पे बोया जाता है, तो खरीफ नहीं होगा, रबी की फसल होगा, तो डी यहाँ पे हमारा सही चॉइस होगा। नेक्स्ट, कौन सी नदी बंजर नदी परियोजना पर, कौन सी नदी पर बंजर नदी परियोजना स्थित है? अभी आपको पता होना चाहिए कि बंजर नदी किसकी ट्रिब्यूटरी है। बंजर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ द नर्मदा रिवर, तो किस पर स्थित होगी? नर्मदा नदी पे, सी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट, सारणी ताप विद्युत गृह किस जिले में है? अभी जस्ट पीछे अगर आपने ढंग से देखा होगा तो हमने सारणी, अभी जो मैच ऑफ द फॉलोइंग था उसमें हमने देखा था सारणी कहाँ पे लोकेटेड है, तो सारणी इज इन बैतूल, ठीक है, तो बैतूल हमारे यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश कृषि उद्योग विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? देखो जो मध्य प्रदेश कृषि उद्योग विकास निगम की स्थापना की गई है, जितने भी निगम हैं इनके ईयर्स आप अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि इससे अगेन क्वेश्चंस पूछे गए। इस निगम की पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो स्थापना की गई है इन द ईयर 1969, 1969 में इसकी स्थापना हुई है। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना का संबंध मुख्यतः किससे है? जो जन कल्याण संबल योजना चलाई गई है, इसका एक ऑब्जेक्टिव है कि जो सस्ते दर पे बिजली उपलब्ध कराना, लगभग 200 रुपए तक जिन लोगों का बिजली बिल आता है, जो बीपीएल फैमिलीज हैं, उनके बिल को माफ करना, उसके लिए स्कीम चलाई गई है, तो डी हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की निम्न परियोजनाएं व उन पे उनके निर्मित स्थानों से मिलान कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे सामने दिए गए हैं उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट, तो उनके हमें मिलान करना है कि सही मैच्ड है या नहीं है। अब यहाँ पे प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं हमारे सामने दिए गए? बावनथड़ी प्रोजेक्ट, बावनथड़ी कुडबा, ये सही है। दूसरा पेंच माचागोरा, ये भी सही है। तीसरा बाणसागर देवलंद, ये भी सही है। और चौथा थवर झूलपुर, ये भी सही है। ये चारों प्रोजेक्ट आपस में करेक्टली मैच्ड है, ये करेक्टली मैच्ड है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट, राज्य मध्य प्रदेश राज्य अंगूर केंद्र कहां पर स्थापित किया जा रहा है? अंगूर केंद्र जो स्थापित किया जा रहा है एमपी में, इट इज इन द रतलाम। अगेन द फैक्चुअल क्वेश्चन सीधा सीधा है, रतलाम में स्थापित किया जा रहा है, तो बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्रेनाइट काटने एवं पॉलिश करने का उद्योग मध्य प्रदेश की निम्नलिखित किस जिले में है? ये ध्यान रखना, जब हम ग्रेनाइट काटने और पॉलिश करने के उद्योग की बात करते हैं तो एमपी में ये दतिया में है। ग्रेनाइट काटना और पॉलिश करने वाला जो उद्योग है, इट इज इन द दतिया डिस्ट्रिक्ट, दतिया में स्थित है ये, तो यहाँ पे हमारा सी आंसर होगा। देन मध्य प्रदेश का कौन सा जिला पावर लूम के लिए जाना जाता है? पावर लूम के लिए एमपी का जो सबसे फेमस जिला है, इट इज बुरहानपुर। बुरहानपुर पावर लूम के लिए जाना जाता है। बुरहानपुर वॉज द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट जहां पे हमारी पहली कपास मिल को स्थापित किया गया था इन द ईयर 1907, तो इस हिसाब से हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट,
मध्य प्रदेश में सर्वाधिक दुधारू गाय के रूप में जाना जाता है। देखो एमपी में जो सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय मानी जाती है इट इज निमाड़ी गाय। ठीक है, तो बी हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस राज्य में किस वर्ष गौ सेवक योजना प्रारंभ की गई थी? गौ सेवा योजना एमपी में जो प्रारंभ की गई है ये की गई है फ्रॉम 1997। ठीक है, 1997 में इसको स्टार्ट किया गया, तो 2 अक्टूबर 1997 को स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का प्रथम मसाला पार्क कहां पे स्थापित है? अगेन सेम सिंपल क्वेश्चन, छिंदवाड़ा। ये आपको पता भी होना चाहिए, ये बेसिक चीजें हैं। तो छिंदवाड़ा है, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक खाद प्रयोग करने वाला जिला है। ठीक है, सबसे ज्यादा खाद प्रयोग कहां पे होता है ये ध्यान रखना। अगर हम प्रयोग की बात करें तो एमपी में सबसे ज्यादा खाद का प्रयोग किया जाता है इंदौर यहां पे हमारा सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में भीमगढ़ बांध किस नदी पर स्थित है? ठीक है, अगर हम भीमगढ़ बांध की बात करें तो इट इज लोकेटेड ऑन वेनगंगा रिवर। आपको नहीं भी बताया तो आपको पता होगा सिवनी डिस्ट्रिक्ट में कौन सी रिवर लोकेटेड है या कौन सी रिवर वहां से प्रवाहित होती है? तो इट इज वेनगंगा। सो करेक्ट आंसर वुड बी वेनगंगा। देन, मोहनपुरा सिंचाई परियोजना मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? मोहनपुरा सिंचाई परियोजना की अगर हम बात करें तो यू विल फाइंड इन द राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है ये सिंचाई परियोजना। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के किस जिले में मटियारी परियोजना स्थित है? ओके, नाउ अगर हम मटियारी परियोजना की बात करें तो आपको ये दिखाई देती है मटियारी परियोजना इज लोकेटेड इन द मंडला डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, मंडला इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र तिलहन एवं मूंगफली के लिए प्रसिद्ध है? जो मध्य क्षेत्र है ना, इट इज नोन फॉर द तिलहन एवं मूंगफली के प्रोडक्शन के लिए काफी जाना जाता है। जैसे कि मालवा किसके लिए जाना जाता है? इट इज नोन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द व्हीट। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला अधिकतम गेहूं का उत्पादन करता है? ठीक है, अगर हम मध्य प्रदेश की जिले की बात करें तो गेहूं का आपको ज्यादा उत्पादन दिखाई देगा इन द होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट। होशंगाबाद में आपको इसका प्रोडक्शन काफी दिखाई देगा, तो होशंगाबाद इसका सही आंसर हो जाएगा। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया है? देखो एशिया के अगर हम सोयाबीन संयंत्र की बात करें तो उज्जैन, आपने नाम सुना होगा, उज्जैन में इसको स्थापित किया गया है। इस हिसाब से देखें, सोयाबीन रिसर्च सेंटर है इंदौर, ये ध्यान रखना। अगर रिसर्च सेंटर की बात होती तो आपको दिखाई देगा इंदौर में, तो यहाँ पर उन्होंने पूछा है संयंत्र की। संयंत्र कहां पे है? इट इज इन द उज्जैन। नाउ, मध्य प्रदेश बीज फार्म विकास निगम का मुख्यालय कहाँ है? ये मुख्यालय में एक तरीका हो सकता है, जिनके मुख्यालय अदर देन भोपाल है उनको आप याद रख लो, बाकी सबके भोपाल में ही होंगे। इसका हालांकि अगर मैं बताऊं तो इसका सही आंसर होगा भोपाल। इसका जो मुख्यालय है इट इज लोकेटेड इन द भोपाल डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट, राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम की स्थापना कब हुई? देखो अगर इसकी हम बात करें कि विकास निगम की स्थापना कब हुई है तो आपको मिलेगा इन द ईयर 1982, 1982 में इस विकास निगम की स्थापना की गई है। अगला है, मध्य प्रदेश में बीड़ी उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ है? देखो एमपी में जो बीड़ी उद्योग है ये आपको मोस्टली इस वाले रीजन में दिखाई देगा। कौन से वाले रीजन में? तो यू विल फाइंड इन द जबलपुर, उमरिया, ये वाला जो रीजन है इसमें दिखाई देगा। लेकिन इसमें अगर हम बात करें सबसे मेजर सेंटर कौन सा है तो मेजर सेंटर आपको दिखाई देगा जबलपुर। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में पश्चिम मध्य रेलवे जोन कहां पे स्थापित किया गया है? आपने पढ़ा होगा, इसका जो हेडक्वार्टर है इट इज इन द जबलपुर, तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का पहला वाईफाई एवं स्वचालित रेलवे गेट सुविधा वाला स्टेशन कौन सा है? अगेन इसका आंसर आपको जबलपुर दिखाई देगा। पहला जो स्वचालित है ऑटोमेटिक गेट वाला जो रेलवे स्टेशन है वो जबलपुर है, तो सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के सबसे बड़े मेट्रो इंदौर की लंबाई प्रस्तावित है। देखो इंदौर मेट्रो की जो लंबाई प्रपोज्ड है हमारे यहाँ इट इज 31.55 किलोमीटर, अप्रोक्स 32 किलोमीटर में ये बनाया जाएगा। ठीक है, तो और ये देखा जाए तो एमपी का सबसे बड़ा मेट्रो लाइन भी होगा, तो ए हमारा यहाँ पर सही चॉइस हो जाएगा। वैसे ये टारगेट रखा गया, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि हमारे एमपी में मेट्रो कब से स्टार्ट होना है, तो टारगेट है 1 सितंबर 2023 से स्टार्ट करना है। इसके लिए डेडलाइन भी चल रही है ऑन द वेबसाइट ऑफ द एमपी मेट्रो। नेक्स्ट,
मध्य प्रदेश में गैस आधारित प्रथम विद्युत ग्रह कहां पर स्थित है? इसका जो सही आंसर है, जो गैस बेस्ड आपका विद्युत ग्रह है, इट इज इन भांडेर। और भांडेर कहां पे है? तो इट इज इन दतिया डिस्ट्रिक्ट। भांडेर इज लोकेटेड इन द दतिया डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी है। अगेन ये क्वेश्चन तो पता नहीं कितनी बार ही पूछा है। सही आंसर क्या है? सिंगरौली। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के किस जिले में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा 600 मेगावाट का ताप विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया था? देखो, अगर इसकी हम बात करें कि कौन से जिले में स्थापित किया गया है, इसका जो सही आंसर है, ये इसका सही आंसर है सिवनी जिले में। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। 1964 में इसको स्थापित किया गया था, तो डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दौलत बांध का निर्माण किस नदी परियोजना के तहत किया जा रहा है? ये जो दौलत बांध का निर्माण किया जा रहा है, ये केन बेतवा लिंक जो की जा रही है उसके थ्रू, उसके लिए इसका निर्माण किया जा रहा है। ये बीच में काफी चर्चा में भी था, क्योंकि पन्ना नेशनल पार्क से निकलने के कारण इस परियोजना में काफी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी को खतरा होने का रिस्क बताया गया था। तो क्लाइमेट और आई कैन से एनवायरमेंटल रिस्क की वजह से ये काफी चर्चा में रहा है। हालांकि दौलत बांध का नाम आप याद रखना, इट इज एसोसिएटेड विद द केन बेतवा लिंक। नेक्स्ट, हम इसका इंग्लिश वाला देख लेते हैं। हाँ, अब हमारे सामने कुछ शुगर मिल्स दी गई और हमें बताना है कि कौन कौन सी यहाँ पे करेक्टली मैच्ड हैं और कौन सी नहीं है। 74 में नयनपुरा मिल, इट इज इन गुना, ये सही है। पोडार मिल नरसिंहपुर में, ये भी सही है। बारंगी मिल हरदा में, ये भी सही है। एंड भोपाल मिल सीहोर में, ये भी सही है। देखा जाए तो ये चारों करेक्टली मैच्ड हैं, और चारों करेक्टली मैच्ड हैं, तो ये हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का एग्रो कॉम्प्लेक्स कहां पर स्थित है? ये सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है। अगर एग्रो कॉम्प्लेक्स की हम बात करें तो इट इज इन छिंदवाड़ा। मसाला पार्क और एग्रो कॉम्प्लेक्स दोनों छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, तो सी हमारा सही आंसर होगा इसमें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नगदी फसल है? अगेन इसमें कुछ बताने जैसी बात नहीं है। देखो, जो धान है, गेहूं है और चना है, ये फूड क्रॉप में आती हैं। फूड क्रॉप मतलब ऐसी क्रॉप होती है इनका उपयोग हम खाने के लिए करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें मूंगफली की, तो मूंगफली फूड क्रॉप में नहीं आती। मूंगफली, गन्ना, ये सब कैश क्रॉप, मूंगफली, गन्ना, कपास, ये सब कैश क्रॉप मानी जाती हैं। किसान इनका प्रोडक्शन खाने की जरूरतों के लिए नहीं करते, इनका प्रोडक्शन किया जाता है टू प्रमोट द अर्निंग फ्रॉम द फार्म्स। तो इस हिसाब से देखें तो ए हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा। मध्य प्रदेश के मालवा को कहा जाता है, अगेन इट इज नथिंग टू टेल, इट इज गेहूं की डलिया। पीछे बता रहा था मैं आपको, ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट, 20वीं पशुधन जनगणना 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल पशुधन कितना है? सो वी हैव टू टॉक अबाउट द टोटल नंबर ऑफ द कैटल्स और टोटल नंबर ऑफ पशुधन इन एमपी। अगर हम बात करें तो इसका सही आंसर होगा 40.6। टोटल नंबर है 40.6 मिलियन है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश जैविक अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? हमें जैविक अनुसंधान केंद्र को बताना है। यहाँ पे जो एमपी में जैविक अनुसंधान केंद्र है, आपको ये मिलेगा इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ मंडला। मंडला डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलेगा, तो बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के किस जिले में यशवंत झील स्थित है? ये तो मुझे लगता है इसमें कुछ बताने जैसा है, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 80, इसका सही आंसर होगा आपका इट इज इन द, यशवंत सागर का आपने नाम सुना होगा, इंदौर जिले में स्थित है। जो लोग इंदौर में, इनको पता होगा अच्छे से ही है, तो ए हमारा सही आंसर होगा इसमें। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के पूर्वी जिले किस फसल के अंतर्गत आते हैं? आपको पता होगा कि जो ईस्टर्न वाला एमपी का पार्ट है, ईस्टर्न रीजन इज नोन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द, अगर हम ईस्टर्न रीजन की बात करें तो आपको ये मिलेगा कि ये इट इज मोर दिस रीजन, ये आपका राइस के कल्टीवेशन के लिए काफी ज्यादा जाना जाता है। फॉर द इट इज नोन फॉर द राइस कल्टीवेशन। रेड येलो सॉइल यहाँ पे आपको मिलेगी और राइस कल्टीवेशन के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पे इसका हमारा सही आंसर क्या होगा? ये आपका चावल क्षेत्र है। ठीक है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की किस अभयारण्य में चिड़ी खो झील स्थित है? अभयारण्य वगैरह को अच्छे से पढ़ लेना। ये जो चिड़ी खो झील स्थित है, इट इज इन द नरसिंहगढ़ अभयारण्य। नरसिंहगढ़ कहां पे है? इट इज लोकेटेड इन द राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट। राजगढ़ में अभयारण्य आपको मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला न्यूनतम सिंचाई वाला जिला है? जितने भी मिनिमम, मैक्सिमम ऐसे जो फिगर्स हैं, इनको आपको अच्छे से देखना है। इसमें हालांकि अगर हम बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डिंडोरी जिला है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर इसमें है, जिसमें आपको न्यूनतम सिंचाई मिलेगी। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना
कब प्रारंभ की गई थी? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84। अगर हम मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना की बात करें, इसको 2014 में स्टार्ट किया गया था। ऑब्जेक्टिव क्या था? इसको स्टार्ट करने का ऑब्जेक्टिव था कि जो फार्मर्स हैं वो आसानी से अपने फार्म्स तक पहुंच सकें, उनको एक्सेस हो सके, ताकि उनको जाने आने में कोई समस्या ना हो, या उनका जो प्रोड्यूस है उसको घर तक लाने में उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। उस क्रम में स्कीम को स्टार्ट किया गया था। 2014 में स्कीम लॉन्च की गई थी। अगला है मध्य प्रदेश का प्रथम सेलरिच जैविक खाद्य संयंत्र केंद्र कहां पे है? अगर हम इसकी बात करें तो ये आपको दिखाई देगा इन द भोपाल। ठीक है, भोपाल में अवस्थित है ये, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रदेश में सर्वाधिक दूध उत्पादन किन जिलों में होता है? क्वेश्चन नंबर 86। एमपी में अगर हम बात करें सबसे ज्यादा दूध उत्पादन आपको मिलेगा, तो ये मिलेगा आपको मुरैना और श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में। मुरैना और श्योपुर में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस गौवंश की सर्वोत्तम नस्ल माना जाता है? देखो, गौवंश की वैसे आपको कई सारी प्रजाति मिलेंगी, लेकिन जो गावलाव प्रजाति है इसको काफी अच्छी क्वालिटी का माना जाता है, तो ये हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बकरी की प्रसिद्ध देशी नस्ल जमुनापारी किस जिले में पाई जाती है? जमुनापारी जो बकरी की नस्ल है आपको मिलेगी भिंड जिले में, भिंड जिले में मिलती है, तो अगेन यहाँ पे हमारा बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में प्रथम रेल मार्ग कब बनाया गया था? क्वेश्चन नंबर 89। तो अगर हम मध्य प्रदेश में प्रथम रेल मार्ग की बात करें तो ये आपको मिलेगा 1867 में, 1867 में पहली बार रेल मार्ग बनाया गया था। बी हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा रेलवे रसोई गृह कहां पर स्थित है? रेलवे रसोई गृह की अगर हम बात करें तो आपको ये मिलता है इन द इटारसी डिस्ट्रिक्ट। इटारसी में आपको रेलवे रसोई गृह दिखाई देता है। इटारसी वैसा बहुत बड़ा जंक्शन भी है इन टर्म्स ऑफ रेलवे। इटारसी कहां पे आता है? इट इज इन द होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, होशंगाबाद में पड़ता है ये, तो सी हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, महेश्वर जल विद्युत केंद्र किस जिले में स्थित है? मुझे लगता है इसमें अगेन बताने की जरूरत है। हमें पता है कि महेश्वर कौन से जिले में आता है, महेश्वर इज इन खरगोन, तो अगेन इसका किस जिले में स्थित होगा? ये खरगोन जिले में स्थित होगा, तो बी आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट, एज पर द 2011 सेंसस एमपी में कृषि भूमि जोत का औसत आकार कितना है? 2011 के सेंसस के हिसाब से अगर हम देखें तो एमपी में जो एवरेज लैंड होल्डिंग का साइज है इट इज 1.78 हेक्टेयर, 1.78 हेक्टेयर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही चॉइस होगा। नेक्स्ट, राज्य विद्युत नियामक आयोग की स्थापना कब की गई थी? देखो, राज्य विद्युत नियामक आयोग की अगर हम बात करें, इसकी स्थापना की गई है इन द ईयर 1998, 1998 में इसको स्थापित किया गया है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग प्रदेश में ग्वालियर, सागर, नरसिंहपुर से होकर निकलता है? अगर हम इसकी बात करें कि कौन सा राजमार्ग यहां से होकर निकलता है, इसका सही आंसर है NH44। ये ग्वालियर, सागर, नरसिंहपुर इनसे होकर निकलता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो नए वाले हाईवेज हैं उनके नाम आप देख लेना, बिकॉज पुराने वाले चेंज हो गए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट, किस नदी पर विद्युत उत्पादन के लिए 3 बांध बने हैं? उसके लिए पानी को बैराज द्वारा राजस्थान और मध्य प्रदेश में सिंचाई के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसमें मुझे नहीं लगता कुछ बताने की जरूरत है, पीछे भी हमने डिस्कस किया था। चंबल प्रोजेक्ट की बात यहाँ पे हो रही है। ये परियोजना 1954 में स्टार्ट हुई है। 3 बांध कौन से हैं? गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध एंड राणा प्रताप सागर बांध। ये 3 बांध इस पर जो बनाए गए हैं एमपी और राजस्थान में, इसमें ज्वाइंट प्रोजेक्ट के रूप में है। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना कब प्रारंभ की गई थी? देखो, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना को जो प्रारंभ किया गया है, इसको किया गया 2010-11 में। इसमें टारगेट ये रखा गया था कि जो ऐसे हैबिटेशंस हैं जिनको ग्राम सड़क योजना से नहीं जोड़ा गया है, अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं कम से कम, उनको हम जो मरहम वाली सड़क होती है, मतलब ये पक्की सड़कें नहीं होंगी, ये वैसी सड़क होती है जो गिट्टी वाली टाइप की जो रोड होती है उससे जोड़ा जाता है। स्टार्ट कब किया गया? 2010-11 में किया गया है। एंड अगेन ऑब्जेक्टिव यही था ताकि हम एक कनेक्टिविटी प्रमोट कर सकें ऐसे एरियाज में। इसमें ऐसा भी था कि जो नॉर्मल लैंड है उसमें 500 वाला पॉपुलेशन, और जो ट्राइबल लैंड है उसमें 250 पॉपुलेशन वाले जो भी गांव होंगे उनको कनेक्ट किया जाएगा। तो बी हमारा यहाँ पर इस क्वेश्चन में सही आंसर होगा। नेक्स्ट, किस जिले में एशिया के सबसे बड़े दलहन फसल शोध एवं तकनीकी प्रसार केंद्र की स्थापना की गई है? ठीक है, इसमें अगर हम बात करें जो दलहन शोध केंद्र है, दलहन शोध केंद्र इज लोकेटेड इन द सीहोर डिस्ट्रिक्ट। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट,
देश का प्रथम और एकमात्र राज्य जो कृषि आर्थिक सर्वेक्षण जारी करता है। ठीक है, अगर हम बात करें तो एकमात्र ऐसा जो राज्य जो जारी करता है इट इज एमपी में जारी होता है। ठीक है, एमपी वैसे पहला जिला भी है जिसने एसडीआई रिपोर्ट को पब्लिश किया था। राजगढ़ पहला डिस्ट्रिक्ट है जिसने एसडीआई रिपोर्ट को पब्लिश किया था। एसडीआई रिपोर्ट कब आई थी? 1990 में। एसडीआई के फादर कौन है? महबूब उल हक। जारी कौन करता है? यूएनडीपी। तो इस हिसाब से अगर हम इसमें देखें तो इसमें जो पहला हमारा एग्रीकल्चर इकोनॉमिक सर्वे है इट इज ऑल्सो पब्लिश्ड बाय एमपी। सो डी हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा। देन उसके बाद में एमपी मध्य प्रदेश में अपनी वस्तु सूत्र सेवा योजना का प्रारंभ कब किया गया था? इसका जो प्रारंभ किया गया है ये किया गया है 23 जून 2018 को। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही आंसर होगा। एंड ऑफ कोर्स द लास्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है? टोटल नंबर ऑफ नेशनल हाईवेज दैट आर पासिंग थ्रू द एमपी, द टोटल नंबर इज 44। 44 ऐसे राजमार्ग हैं जो एमपी से निकलते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये हमारे अनदर एफएलटी कंप्लीट होता है। बाकी we'll meet in the next FLT. So till then, take care. Thank you so much, all of you.